हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पार्क। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें है राजस्थान में स्थापित फूड पार्क। इसमें है मेगा फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क और मिनी फूड पार्क। कौन कौन से फूड पार्क है? मेगा, एग्रो और मिनी फूड पार्क। हम एक एक फूड पार्क को पढ़ेंगे। सबसे पहले है राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क। ये कौन सा है? रूपनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? रूपनगढ़ अजमेर में है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 29 मार्च 2018 को हुआ था। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? रूपनगढ़ अजमेर में है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 29 मार्च 2018 को हुआ था। यह राजस्थान का पहला यानी राजस्थान फर्स्ट मेगा फूड पार्क है, केंद्रीय मेगा फूड पार्क और देश का 13वां। कौन सा? देश का 13वां मेगा फूड पार्क है। कौन सा? रूपनगढ़ अजमेर का। ठीक है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। ठीक है, केंद्रीय मेगा फूड पार्क है और देश का 13वां मेगा फूड पार्क है। कौन सा? रूपनगढ़ अजमेर में। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 29 मार्च 2018 को हुआ था। ठीक है, इसमें आगे देखो, 29 मार्च 2018 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर, किसने किया था इसका उद्घाटन? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 29 मार्च 2018 को किया था। ये कहाँ पर है? अजमेर के रूपनगढ़ गांव में है। कहाँ पर है ये? अजमेर के रूपनगढ़ गांव में है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क भी कहते हैं। ठीक है, रूपनगढ़ अजमेर को क्या कहते हैं? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसका किसने किया था? इसका उद्घाटन हरसिमरत कौर ने किया था। कब किया था? 29 मार्च 2018 को किया था, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, इस पार्क के खेतों के आसपास क्या है? जो प्राथमिक संस्करण है और भंडारण की सुविधा होगी। ठीक है, यानी वो फूड को क्या कर सकते हैं? भंडारण कर सकते हैं, ऐसी सुविधा होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है राजस्थान में एग्रो फूड पार्क। क्या है? एग्रो फूड पार्क। ठीक है, राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं। कितने हैं? 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। किसने किए हैं? रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में कितने एग्रो फूड हैं? 4 एग्रो फूड पार्क हैं जो रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या था? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। एग्रो फूड पार्क का उद्देश्य क्या है? जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनको क्या करना? बढ़ावा देना। और किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? रिको के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अब देखो 4 एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। इधर देखें तो जोधपुर है, बोरनाड़ा जोधपुर। दूसरा कौन सा है? जोधपुर बोरनाड़ा। ठीक है, तीसरा है अलवर और चौथा है रानपुर कोटा। कौन कौन से? देखो 4 हैं। कितने हैं? 4 एग्रो फूड पार्क हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? श्री गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहले है श्री गंगानगर, फिर है बोरनाड़ा जोधपुर, अलवर और रानपुर कोटा। ये क्या है? एग्रो फूड पार्क है। कितने हैं? 4 है। किसने स्थापित किए थे? रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान के मिनी फूड पार्क। कौन से हैं? राजस्थान के मिनी फूड पार्क। और मिनी फूड पार्क की संख्या कितनी है? 9 है। राजस्थान में मिनी फूड पार्क कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, प्रथम मिनी फूड पार्क कौन सा है? बांद्रा बाड़मेर। ठीक है, प्रथम मिनी फूड पार्क कौन सा है? बांद्रा बाड़मेर है। ठीक है, इस पार्क में देखो जीरा, अनार, इसबगोल की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। किस किस चीज़ की? देखो जीरा, अनार, इसबगोल की क्या की जाएगी? प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? बांद्रा बाड़मेर के अंदर। और मिनी फूड पार्क टोटल है कितने? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, अब 9 को देखते हैं। देखो मिनी फूड पार्क कितने हैं? 9 हैं। देखो सबसे पहले इधर देखो कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। नीचे आएंगे, इधर देखो नागौर, पाली और जालौर। कौन सा है? नागौर, पाली और जालौर। इधर देखो, इधर है दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। कितना है? दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। क्या है? मिनी फूड पार्क है 9। ठीक है, 3 इधर याद रखेंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नीचे की साइड याद रखेंगे नागौर, पाली और जालौर। ठीक है, इधर वाली साइड, पूर्व वाली साइड याद रखेंगे दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। कितने हैं टोटल? 9 मिनी फूड पार्क हैं। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर नागौर, पाली, जालौर और दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क। क्या है? जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कौन सा है? किशन बाग जयपुर।
कहाँ पर है ये? किशन बाग जयपुर के अंदर है, जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क। ठीक है, यह पार्क नाहरगढ़ की तलहटी में, कहाँ पर है? नाहरगढ़ की तलहटी में विद्याधर नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? नाहरगढ़ की तलहटी में विद्याधर नगर में स्थित है। कौन सा? जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क। कहाँ पर है? किशन बाग जयपुर। ठीक है, कौन सा है? किशन बाग जयपुर है। ठीक है, इसको देखो, यह पार्क 64.30 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कितना? 64.30 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। ठीक है, इस पार्क का उद्देश्य देखो, ये जयपुर का डेजर्ट पार्क है, इसका उद्देश्य देखो, इस पार्क को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य नाहरगढ़ के रेतीले टीलों को स्थायी कर वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, ठीक है, उनके जो प्राकृतिक वास है उसको सुरक्षित करना। पहला तो इसका क्या है, यानी जो नाहरगढ़ के जो रेतीले टीले हैं उसको क्या करना? स्थायी करना, और वहां पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु है उनका आवास क्या करना? सुरक्षित करना। सेकंड, यहाँ पर क्या है, जो रेगिस्तान के अंदर जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो वनस्पति है, क्या है, जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, वनस्पति की प्रजातियों को क्या करना? उनको भी सुरक्षित करना। ठीक है, जयपुर को एक संपूर्ण रेगिस्तान का क्या है? स्वरूप प्रदान करना। ठीक है, यानी जयपुर जो है उसको एक रेगिस्तान का स्वरूप प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्या करेंगे ये? जो यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं उनके आवास को सुरक्षित करना, और जो वनस्पतियाँ हैं उनकी जो प्रजाति हैं उनको सुरक्षित करना, और जयपुर को क्या है? एक रेगिस्तान का स्वरूप प्रदान करना। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क। कौन सा है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कौन सा है? गुलाब बाग उदयपुर। कहाँ पर है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब इसमें देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 12 मई 2022 को क्या है? उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान को क्या किया है? लोकार्पण किया है। कब किया है? 2022 के अंदर किया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। कहाँ पे किया है? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर क्या है? राजस्थान का प्रथम डेजर्ट, ठीक है, बर्ड पार्क है। कौन सा है? बर्ड पार्क कहाँ पर है? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है यह पक्षी उद्यान 3.85, कितनी है? 3.85 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। जो पक्षी उद्यान है कहाँ पर है? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। ये कितने में? 3.85 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्योग का निर्माण देखो, पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर निगम के द्वारा किया गया है। यानी पक्षी उद्यान का जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा, नगर निगम के द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन सा ये पक्षी उद्यान है? कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में पैंथर की संख्या को देखते हुए पैंथर संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। ठीक है, कहाँ पर की है? उदयपुर के अंदर पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, और पक्षी उद्यान है कहाँ पर? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। ठीक है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी कहाँ पर बनाने की घोषणा की है? उदयपुर के अंदर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, और पक्षी उद्यान का निर्माण किन किन ने मिलकर किया है? पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे कौन से हैं? अब ये देखो, जितने भी फूड पार्क हैं इनको हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले है राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क। कौन सा है? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है? रूपनगढ़ अजमेर। कौन सा है? रूपनगढ़ अजमेर। फिर है राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क। कौन सा है? मिनी फूड पार्क। ये कौन सा है? बांद्रा बाड़मेर। ठीक है, मेगा फूड पार्क तो कौन सा है? रूपनगढ़ अजमेर। मिनी फूड पार्क कौन सा है? बांद्रा बाड़मेर। और राजस्थान का मिनी एग्रो फूड पार्क, मिनी एग्रो फूड पार्क ये कहाँ है? चैनपुर निवाई टोंक में। ये देखो, ये तो है मिनी फूड पार्क, सीधा ही है मिनी फूड पार्क, ये तो है बांद्रा बाड़मेर में, लेकिन मिनी एग्रो आ गया। क्या है? मिनी एग्रो। ये कहाँ पर है? चैनपुर निवाई टोंक के अंदर। उसके बाद देखो, राजस्थान एग्रो फूड पार्क कौन से है? गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा। ये कितने हैं? 4 हैं, गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा। ठीक है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ पर है? बांद्रा बाड़मेर में है। राजस्थान का पहला मिनी एग्रो फूड पार्क कौन सा? मिनी एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? चैनपुर निवाई टोंक के अंदर है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4 है, गंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा के अंदर। ठीक है, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो। उसके बाद आगे देखो, आगे है राजस्थान का पहला संविधान पार्क। क्या है? राजस्थान का पहला संविधान पार्क। ये कहाँ पर है? राजभवन जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? राजभवन जयपुर में है राजस्थान का पहला संविधान पार्क। यहाँ पर देखो, यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के साथ क्या है? सफेद
मार्बल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? संविधान पार्क, राजभवन, जयपुर के अंदर। ठीक है, किन की है? महाराणा प्रताप, उनकी किसके साथ? उनके जो उनका एक प्रिय घोड़ा था चेतक, उसके साथ इसकी क्या है? सफेद मार्बल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? संविधान पार्क, जयपुर के अंदर। आगे देखो, राजभवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राजभवन में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका स्तंभ भी क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखो, इस पार्क में चरखा काटते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, एक तो क्या किया जाएगा? महाराणा प्रताप का उनके प्रिय घोड़े चेतक के साथ प्रतिमा, सेकंड है राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ, और थर्ड है चरखा काटते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये सभी कहाँ पर है? राजभवन जयपुर के अंदर। ठीक है, संविधान पार्क में है ये राजभवन जयपुर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे पार्क है। सबसे पहले है चमड़ा पार्क। ये कहाँ पर है? मानपुर मचंडी, जयपुर के अंदर है चमड़ा पार्क। चमड़ा पार्क कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मसाला पार्क की बात करें तो यह है मथानिया, जोधपुर और कोटा के अंदर। मसाला पार्क कहाँ पर है? मथानिया, जोधपुर में है, और दूसरा कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। कोरियाई पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है? अलवर में है। कोरियाई पार्क कहाँ पर है? अलवर में है। स्टोन पार्क की बात करें तो ये धौलपुर, करौली और जोधपुर। कहाँ पर है? धौलपुर, करौली और जोधपुर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्टोन पार्क कहाँ कहाँ पर है? धौलपुर, करौली और जोधपुर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, ये 3 शामिल है इसके अंदर, धौलपुर, करौली और जोधपुर। ठीक है, चमड़ा पार्क कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मसाला पार्क कहाँ पर है? जोधपुर और कोटा में है। कोरियाई पार्क कहाँ पर है? अलवर में है। स्टोन पार्क कौन कौन से में है? देखो, धौलपुर, करौली और जोधपुर। ठीक है, इन 3 जिलों में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है जापानी पार्क। कौन सा है? जापानी पार्क। ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। जापानी पार्क कहाँ पर है? अलवर में है। टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है? सीतापुरा, जयपुर में है टेक्नोलॉजी पार्क। टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा, जयपुर में है। ऑटोमोबाइल पार्क ये कहाँ पर है? अलवर में है। ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ पर है? अलवर में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। ये कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर और कोटा में है। कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर और कोटा में है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, जापानी पार्क कहाँ पर है? अलवर में है। जापानी पार्क अलवर में। टेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा, जयपुर में। ऑटोमोबाइल पार्क अलवर में। सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर और कोटा में है। कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर और कोटा में है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। उसके बाद आगे देखो, आगे है पुष्प पार्क। कौन सा है? पुष्प पार्क। ये कहाँ पे? खुशखेड़ा, अलवर में है। कहाँ पर है? खुशखेड़ा, अलवर में है पुष्प पार्क। उसके बाद आगे बात करें तो होजरी पार्क। ये कहाँ पर है? अलवर में है। होजरी पार्क कहाँ पर है? अलवर में है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? कोटा में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? कोटा में है। राज्य का पहला MSME पार्क कहाँ पर है? दौसा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि MSME पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? दौसा में है। ठीक है, पुष्प पार्क कहाँ पर है? खुशखेड़ा, अलवर में। होजरी पार्क कहाँ पर है? अलवर में है। होजरी पार्क अलवर में है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? कोटा में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। MSME पार्क कहाँ पर है? दौसा में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है फिनटेक पार्क। कौन सा है? फिनटेक पार्क। ये कहाँ पर है? जयपुर में। फिनटेक पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है। राजस्थान का पहला सोलर पार्क कौन सा है? राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में है। और जो सेकंड सोलर पार्क है वो कहाँ पर लगाया गया है? जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। पहला सोलर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में। और जो सेकंड सोलर पार्क है वो कहाँ पर लगाया गया है? जैसलमेर में लगाया गया है। आगे बात करें, देखो फिनटेक पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। जीवाश्म पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और सोलर पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। उसके बाद आगे देखो, आगे है निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क। क्या है? निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर है? जोधपुर, अलवर और जयपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अलवर और जयपुर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ जोधपुर, अलवर और जयपुर कहाँ पर है? ठीक है, कौन सा है ये? निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क, EPIP। क्या है? EPIP ये कहाँ पर है? जोधपुर, अलवर और जयपुर के अंदर है। ठीक है, और राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में है। सेकंड की पूछे तो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है स्नेक पार्क।
कौन सा है? स्नेक पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। स्नेक पार्क कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है स्नेक पार्क। उसके बाद आगे बात करें तो राजीव गांधी फिनटेक पार्क, ये कहाँ पर है? जयपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ पर है? जयपुर में। स्नेक पार्क कोटा में, राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर में, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क क्या है? राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ पर है? मेनावाली हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? मेनावाली हनुमानगढ़ में है पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क, ठीक है। स्नेक पार्क कहाँ पर है? कोटा में। स्नेक पार्क कहाँ पर है? कोटा में। राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ है? जयपुर में। राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर में। राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ पर है? मेनावाली हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? मेनावाली हनुमानगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे है पन्नाधाय पार्क, कौन सा है? पन्नाधाय पार्क, ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। पन्नाधाय पार्क कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स व हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स व हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है। पन्नाधाय पार्क उदयपुर में। पन्नाधाय पार्क उदयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स व हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे है सूचना तकनीकी पार्क, क्या है? सूचना तकनीकी पार्क, ये कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर में है। सूचना तकनीकी पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर में है। आगे बात करें अप्रैल पार्क, कौन सा है? अप्रैल पार्क, ये कहाँ पर है? जयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रैल पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। सिरेमिक्स पार्क, ये कहाँ पर है? बीकानेर में, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिरेमिक्स पार्क कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अप्रैल पार्क जयपुर में है, सिरेमिक्स पार्क बीकानेर में है, ठीक है। और सूचना तकनीकी पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर में है। आगे बात करें तो देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बीएसएफ थीम पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है। सूचना तकनीकी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। अप्रैल पार्क जयपुर में है। सिरेमिक्स पार्क ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है सिरेमिक्स पार्क, ठीक है। और देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है। सिरेमिक्स जो बीकानेर में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। सिरेमिक्स पार्क कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, आगे है बटरफ्लाई तितली पार्क, क्या है? बटरफ्लाई तितली पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। और पक्षी जो उद्यान बना था वो भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। पहला पक्षी उद्यान कहाँ है? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। और तितली पार्क कुछ वो भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद करें, आगे बात करें ऑक्सीजन पार्क, क्या है? ऑक्सीजन पार्क, ये कहाँ पर है? कोटा में। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर है? कोटा में है, ठीक है। आगे है राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क, क्या है? राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, क्या है? राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, ठीक है। बटरफ्लाई तितली पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में है। ऑक्सीजन पार्क की बात करें, ये कहाँ पर है? कोटा में है। और राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क, कौन सा विज्ञान पार्क पूछे तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, क्या है? राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। ये ऑक्सीजन पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और सेकंड जो ये राजीव गांधी सेंट्रल पार्क है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन से? ऑक्सीजन पार्क कोटा में और राजीव गांधी सेंट्रल पार्क ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, यह है राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और देखो, भारत का सबसे बड़ा, क्या है? भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म पार्क, क्या है? पंचकर्म पार्क, ये कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। यानी जो भारत का सबसे बड़ा जो पंचकर्म पार्क है वो राजस्थान के अंदर किस जिले में लगाया गया है? जोधपुर के अंदर लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म पार्क कहाँ लगाया गया है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा जोधपुर राजस्थान के अंदर। और सेकंड ये पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म पार्क किस जिले में लगाया गया है? तो वो क्या है? जोधपुर में, ठीक है। कहाँ लगाया गया है? जोधपुर में लगाया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इस तरह हमारे जितने भी जो पार्क थे, राजस्थान के प्रमुख पार्क थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।